विश्वास है अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, संविधान अमर बचाओ रहे। तानाशाह हटाओ, संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ, संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और पूरे बिहार का दौरा किया, भ्रमण किया, आपने क्या पाया? हम लोगों को साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर 2023 को पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ था। ठीक है, आज जो पूरे भारत में जातिवाद का जो दौर चल रहा है, हम लोगों को साइकिल यात्रा से क्या अनुभव मिला? अगर जवाब दें, कहीं भी कोई जातिवाद नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। भाई हम लोगों ने 1500 किलोमीटर साइकिल यात्रा की और पूरे साइकिल यात्रा में कई जाति के लोग, उड़ीसा से भी थे, तेलंगाना से भी थे, आपका यूपी से थे, दिल्ली से थे, पटना से थे, भागलपुर से थे, समस्तीपुर से थे, मुजफ्फरपुर से थे, करीब 70 से 75 लोग थे। ठीक है ना। और कई मुस्लिम लोग भी थे, कई छोटी बच्चियाँ भी थी, जो कि एक लड़की ऐसी थी पटना की कि साइकिल यात्रा की एक दिन पहले साइकिल उन्होंने सीखा चलाते हुए और पूर्वी चंपारण से पटना तक हम लोगों ने साइकिल भ्रमण किया। कहीं कोई जातिवाद हम लोगों को नहीं दिखा। और मुंगेर में एक ऐसा घर भी हम लोगों को दिखा, माता पिता का एक मंदिर, रवि रंजन जी के यहाँ आंगन में अगर लोग खुद के उठेंगे तो सबसे पहले माता पिता का ही दर्शन होगा, है ना। और पर डे हम लोग 70 से 80 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर भी हम लोग साइकिल चलाया है। आपका जो है शहर में दूसरे शहरों में किन किन तबके के लोगों ने जी, स्वागत किया? किन किन लोगों ने, किसकी कम्युनिटी? कई धर्म के लोगों में नहीं मिला। मुस्लिम मिले, मुस्लिम भाई ने मिला, मुस्लिम भाई भी बहुत बढ़िया से हम लोगों का स्वागत किया। कहीं कोई जातिवाद वो लगा ही नहीं कि हम लोग कोई मतलब किसी जाति से है। एक मनुष्य जाति के रूप में हर जाति के लोग हमको मिले। सिख लोग भी मिले, बिया में के वहाँ के सचिन जी थे चेयरमैन, वो देख के हम लोग जगह जगह ठेला लगाया, नाश्ता के लिए रुके हुए थे। सुबह का करीब 8:30 बजता होगा, तो वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे अपने काम से, वो देख के इतनी सारी साइकिल, तो उन्होंने वहाँ पर रुका, भाई क्या बात है, तो हम लोग साइकिल यात्रा थे। तो उन्होंने दुकानदार को मना किया कि भाई एक भी साइकिल यात्रा से आप पेमेंट नहीं लोगे। सबका उन्होंने नाश्ता का पैसा दिया और फिर हम लोगों के टीम के साथ 1 किलोमीटर करीब वो साइकिल चला करके गए और बाईपास तक उन्होंने, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने बाईपास तक हम लोगों को बाय सुरक्षित वहाँ से विदा किया, बिहिया से। अच्छा, राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो आपकी जो भारत में भ्रमण यात्रा थी, बिहार भ्रमण यात्रा थी, उस लिहाज से क्या नज़र आता है? लोकसभा इलेक्शन में क्या इश्यूज थे लोगों के सामने? देखिए, लोकसभा में इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में सरकार बैठी हुई है तानाशाही, आज केंद्र की जो सरकार है सारे विपक्षियों को कुचलना चाहती है। आप 28 जून 2023 को महाराष्ट्र में कहते हैं कि 72,000 लाख करोड़ का घोटाला है, मैं सारे को जेल में डालूंगा, और 2 जुलाई को उन्हीं लोगों को आपके पक्ष में आ जाते हैं तो सारे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और सभी को मंत्री पद देके चले जाते हैं। तो ये कहाँ की राजनीति है भैया? ये कैसी राजनीति आप लोग कर रहे हैं? क्या ये बात लोग समझ रहे हैं? आम जनता बिल्कुल समझ रहे हैं। इस बार चुनाव में उनको मिलेगा जवाब, जनता जनार्दन है। मैं कहता हूँ, कर्नाटक चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ, वहाँ भी बीजेपी के आदमी के यहाँ कई करोड़ रुपया मिला, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, है ना। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।